हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर, एंड आई वेलकम यू टू द सिर्फ यंग आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल वेयर वी नर्चर द आर्टिस्ट इन यू। पिछले कुछ लेसन्स में हमने हस्त मुद्राएं देखी थी। हस्त मुद्राएं आर नथिंग बट जेस्चर्स दैट आर मेड यूजिंग योर हैंड्स। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में पाएंगे, आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल्स में हस्त मुद्राओं का यूज़ क्यों होता है ये देखते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि अभिनय जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है हमारी डांस स्टाइल्स का। तो हमारे लिटरेचर में भी ये कहा गया है कि एक डांसर होने के साथ साथ एक एक्टर भी होता है, क्योंकि उसमें पार होती है नरेशन की या स्टोरी टेलिंग की। कथक में तो ये फ्रेज़ बहुत ही पॉपुलर है, कथा कहे सो कथक कहलावे। लेकिन इस स्टोरी टेलिंग के लिए मूवमेंट्स की एक लैंग्वेज का बनना बहुत ज़रूरी है, और वो लैंग्वेज बनती है इन्हीं हस्त मुद्राओं से, यानी कि जेस्चर्स से। मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही कोडिफाइड लैंग्वेज लग सकती है पहली नज़र में, लेकिन दरअसल आप इसका डे टू डे ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं रोज़। किसी को क्वेश्चन पूछने के लिए आप अलपद्म का इस्तेमाल करते हैं, ये एक हस्त मुद्रा है। किसी को ना कहने के लिए या फिर चुप रहो कहने के लिए या फिर समझाने के लिए आप सूची का इस्तेमाल करते हैं, अगेन हस्त मुद्रा। या फिर दूर देखने के लिए, आवाज़ लगाने के लिए, इनफैक्ट इवन शर्म से मुंह छुपाने के लिए आप सर्पशीर्ष मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो बिना वर्बल लैंग्वेज यूज़ किए भी आप एक दूसरे से इन्हीं मुद्राओं के ज़रिए बातचीत कर सकते हैं। एज अ डांसर आप कई बार नरेटर होते हैं जो उस स्टोरी का प्लॉट नरेट करता है, या फिर आप खुद एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, और जब आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं तब आप डायलॉग्स कह रहे होते हैं। लेकिन ये सब हो रहा है एक नॉन वर्बल तरीके से, यानी कि सिर्फ मूवमेंट्स में। चलिए देखते हैं कि हम एक टेक्स्ट को एक स्टोरी में और मूवमेंट वाइज स्टोरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि स्टोरी कुछ ऐसी है कि बहुत समय पहले एक राक्षस रहा करता था। तो शायद मैं इस्तेमाल करूँगी सूची मुद्रा का कि बहुत समय पहले एक राक्षस रहा करता था। तो ये जो है वो शकट मुद्रा है। उसने हर तरफ विनाश फैलाया हुआ था। अगेन मुष्टि, पताका, सब मनुष्य भगवान से उनकी मदद की भीख मांग रहे थे। तो अगेन ये संयुक्त हस्त मुद्रा है जिसे हम कहते हैं अंजलि, और ये है पुष्पपुट। तो ऐसी कई सारी मुद्राएं आपको इस नैरेटिव में दिखाई देंगी। क्रॉस चेक करने के लिए अगेन आप हमारे हस्त मुद्राओं के लेसन्स चेकआउट कर सकते हैं, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में। अब इन मुद्राओं को देखते हैं एक कैरेक्टर के थ्रू। मैं चूज़ करती हूँ एक नायिका, यानी कि एक हीरोइन का कैरेक्टर जो अपने बाल संवार रही है, बना रही है। तो सबसे पहले तो वो अपने बाल खुले छोड़ देती है, फिर एक कोम्ब लेती है, उन्हें कोम्ब करती है। यहाँ पे मैं कोम्ब दिखा रही हूँ कपित्थ मुद्रा के साथ। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, आपको हमने जो पहले वाले स्टोरी टेलिंग में मुद्राएं यूज़ की थी वो यहाँ पे भी दिखेंगी, लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट और मतलब कंप्लीटली बदल जाएगा, क्योंकि ये सिचुएशन अलग है, इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो वो सबसे पहले तो कोम्ब करती है, बालों को रख देती है कोम्ब, फिर सारे बाल एक साइड में ले लेती है और फिर एक चोटी गूंथना शुरू करती है। वो फिनिश करके वो सामने वाले बालों पे आती है, जहाँ से वो एक छोटी सी लट निकालती है, एक फूल लेती है, उसे स्मेल करती है और बालों में लगा देती है। जब हमने पहले वाले नैरेटिव में यही सारी मुद्राएं देखी थी तो ये बहुत अलग सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट में थी, इसीलिए उनका मीनिंग भी अलग था। जब मैं ये मुद्रा पहले यूज़ कर रही थी तो इट वॉज टू स्पीक, लेकिन इस बारे में जब मैं कैरेक्टर बन जाती हूँ
तब शायद इस सिचुएशन में मैं उसे वो फूल पिक करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। सो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि हर हस्त मुद्रा कितनी वर्सटाइल है, उसके कितने सारे मतलब बन सकते हैं। ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश इन मुद्राओं की बहुत बड़ी सारी दुनिया से आपको इंट्रोड्यूस कराने की, एक छोटी सी झलक थी। आई होप आपको मज़ा आया हो ये सीखने में और आपको ये लेसन यूज़फुल लगा हो। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सारे ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। नए लेसन्स आते हैं हर वेडनेसडे और फ्राइडे को, तो हमसे जुड़े रहिएगा एंड कीप डांसिंग।